रिसेंटली एल्विस यादव की मैक्स टर्न यूट्यूबर से लड़ाई का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। देखो, आपको एल्विस यादव UK07 और मुनावर की OTT 17 वाली कंट्रोवर्सी तो मालूम ही होगी, और ये जंग यहीं से छिड़ी है। ये बात है सन 1947 में। आपको 2020 में मुनावर ने स्टैंड अप कॉमेडी में श्री राम के साथ अभद्र शब्दों के प्रयोग किए, उस वाले केस के बारे में तो मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम तो आपको बता दे कि फरवरी 2020 में मुनावर फारूकी ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी में श्री राम को यूज करते हुए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। 2020 से आज 2024 आ गया और लोगों के चेहरे में, दिमाग में वो कंट्रोवर्सी आज भी याद है और लोग उसको जानने के लिए ईगरली एक्साइटेड रहते हैं। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लेकिन मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि ऐसा कुछ तो होगा कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, बाकी लोग होते हैं, इतना खुल के बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 सामने आता है, जो है राइट टू फ्रीडम। यही वो आर्टिकल है जो इंडिया में नागरिक को स्वतंत्र रूप से बोलने की आजादी देता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप और किसी रिलीजन के बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर निकल के आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का IPC 295A सेक्शन, जो कि ये इंश्योर करता है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, रिलीजन, ग्रुप के बारे में कुछ ऐसा ना बोल दे कि उनके मन को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुनावर फारूकी को 3 से 4 सेक्शंस के अंडर अरेस्ट किया गया था, जिसमें 295A सेक्शन भी था। और यही वजह थी कि फरवरी 2020 में मुनावर फारूकी को जेल की आनंदमय यात्रा करनी पड़ गई। उस लोगों को लगता है कि ये मजाक सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर के बनाया जाता है। आप ये क्लिप देखो और आपको इस बारे में खुद को अंदाजा लग जाएगा। अब आप एक मुसलमान पति ने एक मुसलमान पत्नी से बोला, तलाक तलाक तलाक, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मुसलमान पत्नी बोली, बहन तो हुई तेरी। मुस्लिम डेटिंग ऐप बना दिया, टिंडर को मिंडर कर दिया। और फेक अकाउंट क्या ही बना लोगे, सब बुरखे। A new religion of peace where Muslims and Christians can come together and pray in harmony. Ladies and gentlemen, Chrislam. Hallelujah. अब आप ये ध्रुव राठी की क्लिप को देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस बात में कितनी सच्चाई है और ये क्या होना चाहिए था और क्या सही है, क्या गलत है। ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा, किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। लेकिन इसके कुछ हफ्तों, महीनों बाद कोई एक इंसान खड़े होकर बोलता है कि मुनावर ने तो यहाँ पर अपमान कर दिया भगवान राम सीता का, और अचानक से भीड़, अंधाधुंध लोग उसमें यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई, मुनावर ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, एंटी हिंदू। अब जरा अक्षय कुमार का ये क्लिप भी देख लो। मुझे ये बताओ, इसका नाम भोला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम भोला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी, लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय कुमार की जो फिल्म थी, इसे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट भी दे दिया था और कोई कट्स की भी डिमांड नहीं करी थी, तो इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं। मुनावर जी का इस पे कहना था कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को टारगेट करके ये चीजें बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सीधा और छोटा सा मैसेज जस्ट इतना सा रहेगा कि वो एक तो ना खुद की कम्युनिटी को टारगेट करे, ना किसी और कम्युनिटी को टारगेट करे। कुछ और भी टॉपिक्स लिए जा सकते हैं जिन पर आप अच्छे से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। खैर, उसके बाद उन्होंने एक मैसेज रिप्लाई किया जिसमें उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। और फिर स्टोरी में एंट्री लेते हैं हमारे एल्विस भाई। के आगे कोई बोल सकता है क्या? चूना लगा। ये जो फोटो वायरल हो रहा है, इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम तो बता दे, ये चैरिटी क्रिकेट मैच 24 का फोटो है और यही वो फोटो है जिसकी वजह से एल्विस यादव आज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी के बीच में खड़े हो चुके हैं। एल्विस को अपनी हिंदुत्व छवि के कारण बहुत ज्यादा जाना जाता है। यही रीजन रहा है कि बड़ी बड़ी हिंदुत्व कम्युनिटी और बाकी यूजर्स उन्हें फॉलो करते हैं और अपना एक तरह से आइडियल मानते हैं। लेकिन उस वायरल फोटो की वजह से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा सकती है और उन्हीं कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी रैंडम सेना, जो एल्विस यादव से सॉरी मांगने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। इस पर एल्विस का क्या कहना है, उन्होंने स्टेडियम पर जो एक्शन लिया वो क्या था, इससे रिलेटेड पूरी क्लिप्स जानिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। भाई है वो भी गाड़ी का लुट करते बताए कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया। पर मेरे हिसाब से ना भाई, ये देखो, ये चीजें गलत है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं वहाँ पे क्या मुंह लटका के कुत्ते का
तो मेरे पे हमारे भाई साहब हैं, रैंडम भाई साहब, उनकी वो आ रखी होती हैं स्पेस की रिकॉर्डिंग्स, जिसमें वर्ड्स कम होते हैं, गाली गलौज ज़्यादा होती हैं। और किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, मतलब उसके हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है, वो बताएगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। और ये चीज हाइपर तब और ज्यादा हो जाती है जब एल्विस यादव के एक ट्वीट को मुनावर फारूकी रीट्वीट करके पोस्ट करते हैं। अगर उसकी माँ, एल्विस की माँ को गाली दिया गया तो जयपुर में वो लड़के को पीट दिया, और माँ सीता को गाली देने वाले को अपना बाप बना लिया। वाह रे दोगले एल्विस, वाह। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एल्विस को लोग उसकी हिंदुत्व छवि के कारण फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी हिंदुत्व छवि को बरकरार रखे। तो यूजर्स बस इतना चाहते हैं कि वो उसके साथ ली सेल्फी पर सॉरी मांग ले। एल्विस सॉरी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। ये चीज इस चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल करती जा रही है। एल्विस और रैंडम सेना के इन पॉइंट्स पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस स्टोरी में हमारे मैक्स टन भैया धीरे धीरे एंट्री मारते हैं और धमाकेदार रिजल्ट लेके जाते हैं। एल्विस और मैक्स की हुई इस लड़ाई का वीडियो मैंने अपने प्रोफाइल पर अपलोड किया हुआ है, जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एल्विस और मैक्स की लड़ाई के बीच में एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर मैक्स ने एल्विस के फैमिली को उड़ाने की धमकी दी थी तो एल्विस को उसे FIR करना चाहिए था, क्योंकि ये चीजें हमारे इथिक्स और मॉरल भी सिखाते हैं कि लड़ाई का बदला लड़ाई, गाली का बदला गाली नहीं होता। अब अगर बात हर इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर की जाए तो हर किसी को हेट मिलती है। इसका मतलब ये तो हुआ ही नहीं कि हर कोई जाकर के अपने यूजर से फाइट करने बैठ जाए। लेकिन जब मैंने मैक्स के ट्वीट्स देखे थे तो मुझे एक चीज निकल के सामने आई कि इसको पोक करने की बहुत ज्यादा चुल मची हुई रहती है और हर ट्वीट के कमेंट में जाकर के रिप्लाई तक करते हैं। यही रीजन रहा एल्विस और इनकी बीच की फाइट का। ये कंट्रोवर्सी और लड़ाइयाँ तो चलती रहेगी। हम सोशल मीडिया और उससे रिलेटेड डार्क साइड की बात करते हैं, जिसे मैं अपने वीडियो के कंक्लूजन में पॉजिटिव मैसेज के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जब मैं पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था तो YouTube से मुझे हजारों लोग मिले थे जो बता रहे थे किसने क्या कहा, और कुछ चुनिंदा लोग थे जो कुछ अलग बातें कर रहे थे। मतलब आज का यूथ अपने धर्म, अपने लॉ, अपने ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की बजाय उन चीजों में इंटरेस्टेड है कि उसके चाहते इन्फ्लुएंसर ने क्या कहा, और अगर उसने कुछ भी बोल दिया तो वो सही है क्योंकि उसका फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो है, और वो इन्फ्लुएंसर अपना एक व्यू पॉइंट रखता है, अगले पॉइंट पर अपना एक और व्यू पॉइंट रखता है। दोनों पॉइंट मिलकर के एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर देते हैं जो कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और यही सोशल मीडिया और कंट्रोवर्सी के बीच की एक डार्क साइड है जो हमारे यूथ को खाई जा रही है। हम मानते हैं कि आपकी अपनी आइडियोलॉजीज है जिन पर आप स्ट्रिक्ट रहना पसंद करते हैं, और अगर उसके बारे में कोई गलत बोलता है तो आप उस चीज को बिल्कुल नहीं सह सकते। अपनी आइडियोलॉजीज पर स्ट्रिक्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन जो डिसीजंस होते हैं उनको आप खुद सोच समझ कर लें। किसी इन्फ्लुएंसर ने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा, उससे अफेक्ट होकर के कभी भी ऐसे डिसीजन लेने ही नहीं चाहिए। इतने लॉज, इतने ऑर्डर्स हैं, इतने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, एथिकल वैल्यूज है, धर्म है, इन सब चीजों को पढ़ो, जानो, समझो, डिस्कस करो, तब जाके किसी चीज के बारे में हम कंक्लूजन कर सकते हैं। अगर हम इन चीजों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और बस रैंडम खड़े होकर इन चीजों के बारे में हमेशा बात करने लग जाएंगे तो ये कंट्रोवर्सीज कभी खत्म नहीं होंगी। यूथ हमारा इसी साइकिल में फंसा हुआ रह जाएगा। इसी चीज से रिलेटेड मुझे एक वीडियो क्लिप मिला था, मैं उसको दिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली हर वीडियो को एक नई अपडेट के साथ पॉजिटिव वे में आप लोगों तक पहुँचा सके। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ आजकल 90% जो यूथ है ना, वो इंटरनेट की लड़ाइयाँ, इंटरनेट के जो भी चोचलेबाजी है उस पर ध्यान देता है। इंटरनेट की लड़ाइयाँ और ये चोचलेबाजी धरी की धरी रह जाएंगी, 8-10 साल बाद भी चल रही होंगी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जीवन पे ध्यान दो। जिम है, पढ़ाई है, करियर है, कुछ भी है, 8-10 साल बाद तुम होगा, तुम्हारे घर वाले होंगे, माँ बाप होंगे और कुछ भी नहीं होगा।